दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का एक महानगर है। इंदौर सुलाखेड़ी में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी। आपका जन्म 1975 में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हुआ। बचपन से ही आप खेल कूद, घूमना फिरना आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप सत्यता, सरलता, निस्वार्थ भाव आदि दिव्य गुणों से भरपूर ईमानदार आत्मा हैं। 1988 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1989 में आपने माउंट आबू हेडक्वार्टर में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1990 में बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आप बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, राजीव आदि विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2008 से सुलाखेड़ी इंदौर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को ज्ञान योग से भरपूर कर रहे हैं। मेरा जन्म स्थान छत्तीसगढ़ कोरबा जिला का है। ग्रामीण क्षेत्र में हुआ मेरा जन्म और वहाँ हमें ज्ञान मिला, किसी प्रिंसिपल के द्वारा मिला और ज्ञान मिला तो बस हमें ये बहुत अच्छा लगा ये ज्ञान। और अच्छा लगा तो हम रोज़ सुनने लगे और पूरे घर वाले भी सुनने लगे। माता पिता भी, पिताजी तो बचपन में ही चले गए थे, हम जब बहुत छोटे थे 10 साल के थे तब, और पूरे परिवार ज्ञान में चलते थे। जब बाबा से मिलने जाना हुआ तो बाबा से मिलने जाने के लिए हमारी ब्रह्मा कुमारी भावना दीदी निमित्त बनी, जो अभी वर्तमान समय में जबलपुर में रहती हैं। और उनका जीवन देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। उनके जीवन जीने जैसे के लिए हमको प्रेरणा मिली कि इनका जीवन कितना ऊंचा जीवन है, साधारण जीवन है लेकिन बहुत महान है। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा मधुबन चलेंगे? हमने कहा बिल्कुल जाएंगे। और वहाँ फिर बाबा से मिलन हुआ और बाबा ने बहुत प्यार से, बहुत वरदानों से जैसे हमें बहुत भरपूर किया और हम अपने आप को बहुत धन्य धन्य मानने लगे, समझने लगे। हमारा जीवन हो तो ऐसा श्रेष्ठ जीवन हो। तो ऐसा लगा कि जैसे हम बाबा से मिलने के लिए पहले तो शाम को मिलना होता था ना 5 बजे, और 5 बजे से सुबह अमृत वेले से लेकर के, तो हम जब बाबा से मिलने के लिए हमारे अंदर कितनी बहुत ऊंची श्रेष्ठ भावनाएं होती थी। और बाबा से मिलने के लिए हम जब एकदम जैसे कि कुछ खाना पीना नहीं है, बाबा सर्वशक्तिमान है, अथॉरिटी है, हम उनके सामने कैसे कुछ खा पी सकते हैं। तो बहुत बाबा ने हम में शक्ति भर दी। फिर वहाँ से ऐसे ब्रह्मा कुमारी जीवन जीने की हमें प्रेरणा मिली। फिर कुछ समय बाद वहाँ की जो दीदी थी भावना दीदी, जो वर्तमान समय में जबलपुर सेंटर पर है, तो उन्होंने कहा कि आप सेंटर पे रहोगे? तो हमने कहा हाँ दीदी हम रहेंगे। फिर कुछ समय बाद हम सेंटर में आ गए। मधुबन जाने के बाद बाबा ने जो वरदान दिया, बहुत श्रेष्ठ जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमें सत्ययुगी नई दुनिया में ले जाएंगे, ये हमें बहुत नशा होता था, बहुत खुशी होती थी।
और काफ़ी सारे मुरलियों के पॉइंट उस समय याद होता था हमारे लौकिक माता जी हमें पूछते भी थे, हम जब घर में जाते थे मुरली सुन करके, तो आज बाबा ने क्या कहा, तो माता जी पूछती ही करके हमें विशेष और अटेंशन होता था। आज माता जी पूछेंगे, हमें मुरली के पॉइंट भी सुनाने हैं। तो ये घर में भी बहुत अच्छा वातावरण रहा, क्योंकि पूरा ज्ञान में चलते परिवार। लेकिन हाँ, समाज वालों ने बहुत, तो मतलब हम लोगों को पीछे समाज वालों ने छोड़ दिया कि आप दूसरे धर्म अपना लिए करके, क्योंकि उन्हें भी सत्य ज्ञान नहीं था और हमें भी इतनी ज्ञान की गहराई इतनी नहीं थी, पर हम उनके बातों का ध्यान नहीं देते थे। हम अपने मस्ती में मस्त रहते थे। बाबा की जो सेवा है, बाबा सारे विश्व का कल्याण करने के लिए आया है, नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए आया है। तो ऐसे में हमारा भी बहुत बहुत योगदान हो। हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो ऐसे विश्व नवनिर्माण के कार्य में हम बाबा के मददगार बने, बाबा के राइट हैंड बने, बाबा के सहयोगी बने इस कार्य में। तो बाबा से ये प्रेरणा मिली विशेष रूप से। और बाबा जो अभी हमें विशेष रूप से वरदान देते हैं मुरलियों के अंदर, जो हमें हर प्रकार से भरपूर करते हैं, वो सारी बातें हमें मुरली के अंदर मिलती है। सब समस्याओं के हल मुरली में मिलती है। और हमारी आरती दीदी तो है ही, हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। बहुत उनके जीवन से हम बहुत लाभान्वित हैं, जो निस्वार्थ भाव से, चाहे भाई बहनों के लिए हो, चाहे वो टीचर बहनों के लिए हो, बेहद की भावनाएं जिन्हें हम कहेंगे। बड़ी दादी के साथ का काफ़ी कुछ हमें वहाँ दादी के साथ नज़दीक जाने का मौका मिला। हम भोजन खिलाने के सेवा में हमारा ग्रुप जाता था ज्ञान सरोवर में। तो दादी जी से मिलने करने के लिए जैसे ज़्यादा करके तो हम मुन्नी बहन जी के संपर्क में आते थे, लेकिन दादी के को देखते थे ना, दादी आती थी, दादी के अंदर बेहद की भावनाएं, अपनापन, सारे विश्व के लिए, हम सब के लिए। तो वो दादी जी की भावनाएं, अपनापन बहुत प्रेरित करता था। और जो भी सेवा करते तो बहुत निस्वार्थ भाव से, बहुत प्रेम भाव से। अभी भी सेवाएं करते हैं तो निस्वार्थ भाव से। हम मुन्नी दीदी के पास उस समय कई चीज़ें लेना होता था, जैसे VIPs के कई चीज़ें उनसे लेना होता था। तो हम एक बार को कुछ ऐसे डांट दिया था मुन्नी बहन जी ने, लेकिन बड़ी दादी ने सुन लिया था। तो बड़ी दादी ने कहा कि आप उस बालकी को आपने क्यों डांटा, बोले आप उनको ले करके आओ, बोले उनसे पूछो, बोले उनको बुरा लगा होगा, उनको दुख हुआ होगा। तो हमें लगता था कि देखो दादी को हमारी कितनी फिक्र है। बड़ी दीदी ने हमने देखा, जबकि दीदी के हम संपर्क में आए, दीदी के साल हमें, दीदी के बाद हमें ही मतलब जो संभालने का मौका मिला, निमित्त बने, क्योंकि 18 साल दीदी के साथ भी हमें रहने का मौका मिला, दीदी के अंग संग रहने का मौका मिला। तो बहुत हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। और अभी भी दीदी के डायरेक्शन अनुसार चलता है, दीदी से पूछते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। क्योंकि हमने दीदी में देखा, जैसे दीदी एक बिल्कुल एक मूर्ति के समान है। जैसे इतनी परिस्थितियाँ आई, लेकिन दीदी ने एक बल, एक भरोसे में निश्चय रहे। और ऐसे दीदी के जीवन से हमने सीखा, एक बल, एक भरोसा। बाबा बैठा है, चिंता क्यों करें, हम कौन होते हैं कराने वाले, बाबा का कार्य है। अगर कोई गलती भी कर रहे हैं तो दीदी को लगता था एक मौका ज़रूर देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, गलतियां हर एक से होती हैं। तो हमने बड़ी दीदी से बहुत कुछ सीखा। ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये सुल्लाखेड़ी करके हैं। वैसे तो ग्रामीण में बहुत करके व्यस्त होते हैं, तो ऐसे जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जैसे समाज सेवा का प्रोग्राम हुआ, दादी के पुण्य स्मृति दिवस का कार्यक्रम हुआ, ग्राम विकास का भी कार्यक्रम हुआ, और कुछ छोटे मोटे तो ऐसे चलते रहते हैं। तो इसमें इस प्रकार से सेवाएं होती हैं। कहीं सत्संग के रूप में कराने जाना होता है गाँव में। ब्राह्मण जीवन में विशेष धारणाएं रही कि आज्ञाकारी, वफादार होकर के, ईमानदार होकर के सेवाएं करनी हैं। वर्तमान समय में अभी पुरुषार्थ यही बस कि हमें अब किसी को नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है, बाबा को देखना है, बाबा की श्रीमत क्या कहती है।
वो देखते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है इन सब बातों में हम नहीं जाते हैं। अगर पुरुषार्थ में हमें आगे बढ़ना है, उन्नति को प्राप्त करना है, तो ये है कि हम किसी की कमी कमजोरी को ना देखें। बस जो बाबा ने निमित्त बनाया हो कार्य ईमानदारी से करना है। बाकी तो मैं और मेरा बाबा संपूर्ण पावन बन करके घर जाना है। और कोई हमें किसी भी सूक्ष्म रीति से भी कोई हिसाब किताब हमें नहीं बनाना है, ना मनसा में, ना वाचा में, ना कर्मणा में। यही पुरुषार्थ। ब्राह्मण भाई बहनों को भी यही कहूँगी कि इधर उधर के फालतू के बातों में ना जा कर के बस जो बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, उसका पूरा पूरा फॉलो करें। क्योंकि बाबा अब घर जाने के लिए सभी बच्चों को इशारा करते हैं। और ये फालतू जो इधर उधर के बातों में जो भाई बहन अगर लग जाते हैं, तो जो भगवान हमें शिव बाबा इतनी प्राप्तियां करा रहा है बेहद के, उससे वंचित रह जाते हैं। तो हम अपने अनुभव के आधार से यही कहते हैं, अगर भगवान से सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने प्राप्त करना है तो इधर उधर के बातों का ना ध्यान दे करके हम पूर्ण रीति से जितना हो सके अपने समय को बचत करते हुए उसमें हम लगे, पुरुषार्थ में लगे। दीदी हमें हमेशा व्यर्थ से मुक्त रहना सिखाती हैं और कभी दीदी किसी भी बातों में विस्तार में जाने का नहीं कहती। हमेशा हर बातों को, बड़ी बातों को भी छोटे रूप में बनाना सिखाती हैं। और योग के प्रति भी विशेष दीदी अटेंशन दिलाती हैं। नुमा शाम का योग है, अमृत वेला का, वो हमको टाइम पर करना ही है। और दीदी सेवाओं के लिए भी प्रेरित करती रहती हैं। बाबा की बहुत अच्छी पालना के निमित्त बन करके हमको पालना दे रही बा। दीदी की विशेषता है कि वो कम बोलती हैं, सार रूप में बोलती हैं और हमें भी ऐसा ही सिखाती हैं। आदरणीय रुक्मणी दीदी जी बहुत ही सरल स्वभाव की, नम्रचित, मधुरभाषी और हंसमुख हैं। रोज़ हमें ज्ञान से हमारा श्रृंगार करती हैं और सेवा के लिए बहुत हमें प्रेरित करती रहती हैं। मैं दीदी का बहुत बहुत आभारी हूँ जो हमें हमेशा अपने बच्चों की तरह पालना दे रही हैं और बहुत ही संभाल करती हैं। दीदी की अच्छी विशेषता है, किसी के लिए, सबके लिए अच्छी भावना रखती हैं। जो भी आता है उसको सब प्रेम भाव से सब अच्छा करते हैं। दीदी के बहुत रहम दिल भी है, समाना का भी गुण है, व्यवहार बहुत मीठा है। जब भी वो हमें सेवा के कहते हैं भाई जैसे रखते हैं। जब भी हमको सेवा में कहते हैं, जो भी कहते हैं वो उसी में हाजिर हो जाते हैं। और यहाँ से आश्रम में हमारे दीदी का व्यवहार बहुत मीठा है, सब भाई को अच्छे रखती हैं। दीदी अच्छी पालना कर रहे हैं, हमें ज्ञान, योग, सेवा, दानम सभी जगह से सिखा रहे हैं बाबा। हमारी रुक्मणी दीदी आ गई करीब 10 साल से यहाँ पे। उनकी बहुत अच्छी पालना मिल रही है और वो हमें बहुत योग और ज्ञान पे पूरा अटेंशन दिलवाती है और टाइम से बिल्कुल कहीं भी प्रोग्राम में जाने के लिए प्रेरित करती रहती है सेवा के लिए। और जो भी सेवा हमसे बनती है तन मन धन से करते हैं और वो भी करवाने के लिए हमेशा उत्साहित करती रहती है। और हमारी दीदी बहुत बढ़िया है और उनकी पालना से हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। दीदी हमारी मतलब कि एक्यूरेट पालना देती है और जैसे फ़ोन करते हैं वैसे सेवा पा जाते हैं। और दीदी के रॉयल घराना की है और उनके गुण, बोलना चालना सिंपल है, बिल्कुल रॉयल है। और हम बच्चों को भी दीदी ऐसी पालना देती है। दीदी से ज्ञान, गुण और पवित्रता ये सब दीदी ने हमको सिखाया है। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा। पल पल मिलेगी सफलता तुमको, उनका है कहना ऐसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर
झरझर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती है। झरझर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती है। बहती हुई सुहानी पवन ये सांसें बन जाती है। त्याग ही सबको बनाता, त्याग ही सबको बनाता, ऊंचा गगन जैसा प्रभु साथ है। शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, मन के गुलशन में